रजत कुमार ऑफिशियल एकेडमिक चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया था, ठीक है। जैसा कि मैं अभी तक आपके रिस्पॉन्स से देख पा रहा हूँ कि आपका बहुत ही मिले जुले रिस्पॉन्स आ रहे हैं द्विघात समीकरण पे। यानी कुछ वीडियोज आपने बहुत ही ज़्यादा देखे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे अच्छे व्यूज़ हैं और कुछ वीडियो को आपने थोड़ा कम देखा है। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को आपको सीखना है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको सारे वीडियो देखने पड़ते हैं। यानी शुरू से लेके लास्ट तक जो भी वीडियो हो ना, उससे कनेक्ट रहना पड़ता है, तभी आप किसी चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, द्विघात समीकरण से संबंधित मैंने आपको लगभग 4 से 5 वीडियो पढ़े हैं उस पर। तो 5 वीडियो में मैंने जो पहले वाली वीडियो एक्सप्लेन की है ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया। उसके बाद एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं ना, तो इस प्रकार के मैंने सारे क्वेश्चनों को हल कराया है द्विघात समीकरण के, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। उसी क्रम में मैं आज नए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। द्विघात समीकरण से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, द्विघात समीकरण से संबंधित हमने एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और लिया है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये क्वेश्चन पहले से ही अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण से संबंधित और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हमने अभी तक वीडियो वो वाले देखे नहीं द्विघात समीकरण से संबंधित, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है आपका, उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 है। यानी आपको क्या करना है कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और गुणनफल करें अगर, उनका गुणनफल अगर निकालें तो कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ज़रा इसको ध्यान दीजिए। अगर इस प्रकार क्वेश्चन अगर हमें हल करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल तरीका ये होता है कि जो कुछ दिया रखा होता है उसको तो आराम से हम नोट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या दिया गया है, धर के जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी को बोर्ड में आपको लिखना है। दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल। तो मैंने क्या किया, माना पहली संख्या क्या है तुम्हारी, x, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या मान लिया आपने, दूसरी संख्या क्या मान रहे हैं आप, y मान रहे हैं, ठीक है। आपका मतलब अगर आपका मन है a मानना है, a मान लीजिएगा, दूसरी संख्या आपको b माननी पड़ेगी, आप b मान लीजिएगा। जो भी आपको एक्स वाई वेरिएबल लेवन है कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, 27। तो हमने पहली संख्या x थी, x प्लस दूसरी संख्या योगफल है ना कितना, दोनों को जोड़ दिया, x पहली संख्या थी, दूसरी y थी, तो प्लस हमने क्या कर दिया, y बराबर कितना कर दिया हमने, 27। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अगला क्या दे रखा है कि गुणनफल कितना है, बने 182 है। तो हमने x गुणा क्या कर देंगे y, कितना बना, 182 बन गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इतना तो दिया गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि अगर ये x प्लस वाई बराबर 27 एक सिंपल समीकरण है, द्विघात समीकरण तो है नहीं, ये सिंपल समीकरण है। तो अगर जब भी हम किसी भी समीकरण में अगर हमको एक समीकरण दे रखा है तो हम दो x और y के भी दो वेरिएबल x और y का एक समीकरण से कभी मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको करना क्या होता है कि अगर एक समीकरण x प्लस वाई दे रखा होता है तो इसके पैरेलल में हमको दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर निकालना पड़ता है। और जब हम x माइनस वाई बराबर निकाल लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 27 जो आएगा ये रखा हुआ है, और अगला x माइनस वाई बराबर जो बनेगा उनको क्या कर देंगे, आपस में पास में रख के जोड़ घटा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक कैसे करते हैं हमको अब यहाँ से क्या चाहिए, x माइनस वाई बराबर मिलना चाहिए कुछ। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ उस चीज़ को। ये आगे किस प्रकार से होगा, देखिए अगर हम आपको बात करें x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, इन्हीं की सहायता से लिख सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का अगर 4x वाई लिखें तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब तो कैसे बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे x माइनस वाई बराबर लिखा है
तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, 27 को हम यहाँ पे रख देंगे, इसका कर देंगे क्या स्क्वायर, माइनस 4x वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 182, तो गुणा में 182 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 27 का हमको 2 बार गुणा करना है, तो 27 का अगर हम 2 बार गुणा कर देंगे 27 इंटू 27, तो ज़रा देखिए क्या आता है, 749 की 9 बनेगी, हासिल कितनी लगी 4, 7 दूनी 14, 4 कितना होना 18, ठीक है। और 27 का इसमें करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगेगी 7 इंटू 7 और 7 1 8, कितना होना इतना। अब यहाँ पर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ देंगे हम कितना है, ये इसको करेंगे कितना आएगा 9, ठीक है। और ये जोड़ेंगे तो कितना 8 4 12 के 2, हासिल लगी 1, ठीक है। और 8 1 9 कितना आएगा, ये कितना है 9, 27 कितना है 9 आया, 8 4 12 हासिल लगी 12, 8 4 12 की 2, हासिल लगी 1, 8 1 9 1 10, कितना बनेगा 1029, कितना बना 27 इंटू 27 करेंगे तो 184 और 54 होना चाहिए, 27 दूनी कितना होता है 7 दूनी 14, 2 4 54 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आराम से देखिए कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 9 आएगा, और 8 4 12 के 2, हासिल लगी 1 5 1 6 1 7, कितना बना 729, इसका मतलब कितना आएगा 700, कितना आएगा यहाँ पे 729, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, और ये करेंगे 32, 8 चौको 32 की 2, हासिल लगी 3, और 4 कम 4 4 3 7, 728, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 729 माइनस 728, कितना आएगा 1, यहाँ से x माइनस वाई अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 1, इसका मतलब क्या है x माइनस वाई बराबर 1 हमें मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से x माइनस वाई बराबर 1 यहाँ लिख देंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये वाला समीकरण इसके नीचे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 27, ये ठीक है। अब ये वाला पहले और दूसरा समीकरण को हल करेंगे तो x माइनस ये माइनस का वाई है प्लस का वाई है कट जाएगा, तो कितना आएगा 2x बराबर कितना आएगा 27 प्लस 1 कितना आएगा 28। तो यहाँ से अगर हम देखें x बराबर कितना निकल गया 14, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 14। अब आप y की वैल्यू पता करनी है तो सिंपल से x का मान यहाँ पर किसी में उठा के रख दीजिए, तो देखिए x का मान यहाँ पर उठा के रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना मिला हमें 27, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से 14 प्लस वाई बराबर 27, और इधर की तरफ लेके जाएंगे वाई के लिए तो कितना बनेगा ये 13। तो हमें वो संख्याएं जिनको हम योगफल करें कितना आना चाहिए 27, 13 और 14 का योग करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, और 13 14 का गुणन करेंगे तो कितना करेगा 182 आ जाएगा। ज़रा देख लीजिएगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार मैंने हल किया ज़रा चेक कर लीजिएगा। देखिए सिंपल क्या कर दिया, सिंपल में क्वेश्चन में ये कहा गया उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 होना चाहिए, गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, जो दिया है वो रख दिया, और हमने मान लिया कि पहली संख्या मेरी x है, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y है। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले उन दोनों का योगफल 27 होना चाहिए, तो हमने x प्लस वाई बराबर 27 मान लिया, दोनों संख्या पहली संख्या x और दूसरी संख्या y थी, y हमने दोनों जोड़ लिया 27 बना बराबर लिख दिया। गुणनफल 182, तो x इंटू वाई बराबर कितना लिख दिया 182। अब आपको पता होना चाहिए अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y, और आपको अगर हल करना है तो ध्यान रखिएगा उनको हल करने में नियम ये होता है कि अगर एक समीकरण दे रखा है और दो वेरिएबल आपके पास है तो आपको उनको हल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, उसके लिए दो समीकरण ही चाहिए होंगे। तो आपको क्या करना होगा, x प्लस वाई बराबर हमको दे रखा है 27 और x इंटू वाई बराबर 182 दे रखा, इनकी सहायता से हमें x माइनस वाई बराबर निकाल लें तो हमें मिल जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा, इन दोनों को हल कर लेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको ध्यान रखिएगा अगला स्टेप भी लिख रहा है, x माइनस वाई बराबर वाई का होल स्क्वायर अगर बराबर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख दें तो ये अगर पूरा सॉल्व करेंगे वहाँ से तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही निकल के आएगा। हमने क्या कर दिया, वही लिखा मैंने, उसमें क्या किया मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरफ लिखा रहा ना, x प्लस वाई की वैल्यू आपको 27 दे रखी मैंने वो रख दी, -4 लिखा, और x वाई बराबर 182 दे रखा मैंने वो लिख दिया। और 27 इंटू 27 को अगर हम
दो बार गुणा करेंगे ना, ये तो गुणा करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 729 आएगा, मैंने आपको ऊपर का दिखा रखा है। उसके बाद -728 कर देंगे, ठीक है। फिर इसका मतलब 729 में से 728 गया तो कितना बचा 1, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 1, तो x माइनस वाई बराबर कितना बनेगा 1। फिर मैंने क्या किया x प्लस वाई और x माइनस वाई को एक दूसरे नीचे रख दिया, एक जगह पे माइनस का वाई है, एक जगह पे प्लस का x है, उनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई से प्लस का वाई कट जाएगा, और फिर क्या बचा x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना बनेगा 28, और x बराबर कितना बनेगा 14। फिर हमने पहले वाले समीकरण में x का मान रख दिया, वहाँ से आपको क्या मिलेगा y का मान कितना मिलेगा 13, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, देखिए कैसे करेंगे इसको हल। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है उन दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कैसे चाहिए क्रमागत चाहिए, ठीक है। उन दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यानी कि अगर वो हमें क्रमागत धन पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। इस क्रमागत का मतलब क्या होता है क्रम से हो, 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, ये क्रम कहलाएगा, ठीक है। 3 4 5 ये क्रम है, ठीक है। डिफरेंस क्या होना चाहिए लगभग समान होना चाहिए, ठीक है। अगर जिनका वर्गों का योग करें, यानी कि वो क्रमागत संख्याओं का अगर वर्गों का अगर हम योग कर दें, वो कितना आना चाहिए, वर्गों का योग करने पे क्या होना चाहिए 365 आना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल क्या करें, दो क्रमागत नंबर मानेंगे कोई, तो हमने माना क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मानेंगे हम, दो क्रमागत धन पूर्णांक x और क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, मान लिया क्रमागत धन पूर्णांक एक x है, एक क्या है x प्लस 1 है। अब देखिए हमने इतना मान लिया कि उन दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना तो हमने मान लिया, क्रमागत धन पूर्णांक मेरे x है और x प्लस 1 है। और कह रहा है जिनके वर्गों का योग, अब हमको क्या करना है जिनके वर्गों का योग, तो वर्ग क्या करना है हमें, x का वर्ग करेंगे तो कितना है x स्क्वायर, और कह रहा है कि उनका योगफल, इसका मतलब प्लस अगर करें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए, बराबर कितना आएगा आपका 365 कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, ये तो x स्क्वायर लिख जाएगा प्लस x प्लस 1, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर a प्लस बी का आपने होल स्क्वायर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखा हुआ फॉर्मूला। अब इसको हम लगा देंगे, क्या करेंगे हम इसको a मान लें, इसको क्या मान लें b मान लें, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे a x है, b कितना है 1 है, लिख दिया मैंने, बराबर 365 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या आएगा 2x बराबर 365 आ जाएगा। अब देखिए ये x है कितना बनेगा 2x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ये 2x। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 और माइनस का कितना आ जाएगा 365 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे करेंगे इसको, ये क्या लिख रहा है 2x स्क्वायर और प्लस का कितना है 2x, और ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है, तो ये प्लस का 1 इसमें से घटाएंगे माइनस 365 में से, तो क्या मिलेगा हमें माइनस का 364 बराबर 0। यहाँ से 2 है, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 से भाग चलाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का कितना आएगा 2 से भाग करेंगे 1 और ये भाग करेंगे कितना बचा 1, यहाँ का 16 हुआ, कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 2 बराबर 0। अब हमको इस समीकरण के क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया, वो जैसा क्वेश्चन में बोला ना, उसने कहा दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। हमने सिंपल क्या कर दिया, दो क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए, मैंने माना एक x है दूसरा कितना x प्लस 1 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, हमारे धन पूर्णांक x और दूसरा क्या है x प्लस 1, और उनका अगर वर्ग करें और आपस में जोड़ दें तो वो कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। हमने कर दिया, उनका वर्ग किया और उनको जोड़ दिया आपस में, वो कितने 362 के बराबर हमने रख दिया।
अब आपको पता है ये तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही लग जाएगा, एक्स प्लस वन का हमको क्या दे रखा है स्क्वायर, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9th में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ए को मान लिया, एक्स को क्या माना ए और वन को क्या माना हमने बी। अब देखिए इसको हमने खोल दिया, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 आएगा, 2 ये आ गया, एक्स ये आ गया, ए बी मतलब ये आ गया, ए मतलब एक्स था, बी कितना बी बने बराबर 365। सिंपल हमने क्या कर दिया, इसको हमने सही से लिख दिया 365। यहाँ से एक्स कितना 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x ये वाला आएगा प्लस 1 ये रखा मैंने, और ये वाला इधर की तरफ ले आए 365 बन गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है, तो माइनस 365 ज़्यादा है प्लस का 1 है, तो माइनस 365 से अगर हम प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 364 बराबर 0। अभी क्या गया 2 से हमने इसमें भाग कर दिया, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमको इस समीकरण के क्या करने हैं, इस समीकरण के क्या करने हैं, हमको इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण बन गया है, इस समीकरण को हल करेंगे और वैसे एक्स का जो हमें मान मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने जो धन पूर्णांक माने थे अपने इसमें रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 182 को हम किस प्रकार से काटें, इस प्रकार से काटेंगे ताकि हमें जोड़ या घटाना करने पे कितना मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया 182 को काटना शुरू किया, 2 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना है 9 1। ठीक है, अब देखो इसमें 3 से जाएगा नहीं, 7 से भाग लाओ, तो 13 7 51 में होता है आराम से, और ये 13 इंटू क्या कर देंगे 1, इसका मतलब कितना बना 2 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए 7 दूनी 14 होता है और ये कितना लिखा 13, अगर हम 14 में से 13 घटा दें कितना मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा, इसका मतलब हमारा फैक्टर मिल गया, क्या मिला एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा रखा है। माइनस प्लस का क्या करेंगे 14, क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए 14, माइनस क्या करेंगे 13x माइनस का 182 बराबर क्या कर देंगे 0। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें दोनों में से कॉमन x, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x प्लस 14, यहाँ से क्या लेंगे हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा x प्लस का 14 बराबर 0। यहाँ से एक मिलेगा x प्लस 14 और एक मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ से आएगा माइनस 14, और यहाँ पे x माइनस 13 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 13। ठीक है, ये माइनस आया, इसको हम छोड़ देंगे, कोई भी यहाँ पे बोला धन पूर्णांक बोला शब्द। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया, तो ये धन पूर्णांक तो है नहीं, तो इसको हटा देंगे, तो हम फैक्टर क्या लेंगे x बराबर 13। ठीक है, तो पूर्णांक हमने क्या माने थे, पूर्णांक हमने दो माने थे, एक x माना था और एक x प्लस 1 माना था। तो देखिए x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 13, और x प्लस 1 कितना आएगा 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। अब देखिए अगर आप इन दोनों का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना आएगा 13 तेरियम 169, और 14 का करेंगे कितना आएगा 14 चौदियम 196। अगर इनको जोड़ दें तो कितना आएगा 5, और कितना चाहिए 365 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या, उनका वर्गों का योग करने पे हमारा कितना आया 365 आ गया। इसका मतलब जो धन पूर्णांक दो क्रमांक होंगे वो क्या होंगे 14 और 15 होगा। ठीक है, क्या 13 और 14 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला कैसा क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख दिया। देखिए क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमको कैसे करना होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज आपका किस प्रकार से बनता है, समकोण त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर समकोण त्रिभुज है तो आपसे कहा है कि समकोण त्रिभुज ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, और ये होता है क्या आपका आधार,
ये आपने 9th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। और ये होता है आपका क्या, लंब। क्या होता है, लंब। ठीक है। अब कह रहा है कि, अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। ठीक है, ये ऊंचा, इसको लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये अगर मैं एक समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पे बना लूँ, तो ये कह रहा है इसके आधार से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या है, कम है। तो मैंने ऊंचाई, अगर ये हमने x ले ली, तो इसकी ऊंचाई जो कि ये वाली ऊंचाई है, तो कितनी बनेगी, कम है 7, तो x - 7। और कह रहा है यदि कर्ण 13 हो, तो ये वाला कितना है, 13। देखिए ये क्या है, आपका कर्ण है, ये आपकी क्या होता है, ये आपकी ऊंचाई है, और ये आपका क्या है, आधार है। अब आपसे ये कहा है, अगर इतना कुछ दिया हो तो आपसे कह रहा है अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि मतलब क्या है, ऊंचाई वाली भुजा ज्ञात करनी है, आधार वाली भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक थ्योरम होती है जिसमें ये कहा जाता है, कर्ण का अगर हम वर्ग करें, कर्ण का अगर हम वर्ग करें, तो वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो क्या ऐसा होता है, अगर हम कर्ण का वर्ग करें ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। ही हो जाता है सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वही चीज़। देखिए कैसे लगाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कर्ण कितना है, 13, तो 13 का वर्ग हम कर देंगे बराबर, आधार कितना देखा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना दे रखा, x - 7 दे रखा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 13 तेरियम कितना होता है, 169 बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, अगर इसको हमने a माना, इसको b माना, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे, इस वाले को क्षेत्र को हम हटा देते हैं, ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 169 बराबर x, और x कितना बनेगा, 2x बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर, ये कितना बनेगा, प्लस का 49, और कितना बनेगा, माइनस का 14x। ठीक है। अब पक्षांतर करके क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे राइट हैंड की तरफ। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 और माइनस का क्या लेंगे 169 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 149 में से आप 149 में से आप सॉरी 169 में से आप क्या करेंगे, 49 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, जरा देख के लीजिए, 0 5 1, 150 मिल गया हमको, कितना मिलेगा, सॉरी 150 कैसे मिलेगा, हमको मिलेगा 200, 120, कितना मिलेगा हमको 120। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 120 बराबर 0। चाहो तो इसमें 2 से भाग कर लो, कितना आएगा, x स्क्वायर 7x, और ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2 से कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारा 60 बराबर 0। अब हमको 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ें पहले प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो आपको पता है 60 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। देखिए 12 पंचे 60 होता है, और 12 में से अगर हम 5 घटा देंगे कितना मिल जाएगा हमको, 7 मिल जाएगा। ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 12 पंचे 60 यानी 12x माइनस का हम लिखेंगे, और प्लस का क्या लिख देंगे 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 12 बराबर x प्लस 5 ये मिल जाएगा बराबर 0।
तो यहाँ से एक बार अगर हम x प्लस एक्स माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एक बार x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो हमको मिलेगा 12, क्या मिलेगा 12, और एक x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे इसको देख लीजिए ज़रा, 7 5 12, ठीक है। कितना मिलेगा हमको, x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 5, माइनस के 5 को यहाँ पे छोड़ देंगे, x बराबर क्या लेंगे हम, 12 लेंगे। तो x बराबर 12 मिला तो हमको आधार कितना मिला, 12, और 12 में से अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू 12 रखेंगे, माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हमारा दो जो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं हैं वो क्या है, एक तो 12 है, दूसरी कितनी है, 5 है। ज़रा इसको फिर से समझ लीजिए, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो क्या करना है आपको, अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। मैंने आपके सामने एकदम समकोण त्रिभुज बना दिया है। मैंने आपको बता दिया कि आधार मैंने x ले लिया तो ऊंचाई 7 कम मतलब x माइनस 7 हो गई है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि कर्ण का वर्ग अगर करेंगे तो हम शेष दो भुजाएं यानी कि आधार और ऊंचाई का अगर हम वर्ग करें, दोनों का वर्ग कर दें तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, कर्ण का वर्ग किया, कर्ण कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, आधार कितना है x है तो x का स्क्वायर वर्ग किया, प्लस कर दिया x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने साइड से लिख दिया है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। वहाँ से मैंने x माइनस 7 को ओपन कर दिया तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। पक्षांतर किया, वहाँ से हमको मिलेगा जाके सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि हमको क्या मिलना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो हमको पता है 12 पंचे 60 होता है, 12 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12 में से 5 घटा देंगे कितना मिलेगा हमें 7, और 12 का अगर 5 से गुणा कर दें कितना मिलेगा हमें 60। तो हमने लिख दिया, क्योंकि आगे हमें माइनस का 7 है, इसका मतलब क्या है, माइनस के चिन्ह को हमको बड़े वाले फैक्टर के साथ रखना है और छोटे वाले फैक्टर के साथ क्या करना है, हमें छोटे वाले फैक्टर के साथ क्या लेना है, प्लस का चिन्ह रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिया तो x प्लस 12 यहाँ से आया, x माइनस 12 यहाँ से आया, और इधर की तरफ से 5 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 12 बराबर 0। अब जो कॉमन ब्रैकेट है हमने x माइनस 12 एक तरफ लिख दिया और x प्लस 5 को एक जगह हमने लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर से 12 मिलेगा, दूसरा हम x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, हमें 5 मिल जाएगा। अब जब हमें x बराबर 12 मिला तो x बराबर 5 मिला तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल तरीके से x माइनस का फैक्टर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ लंबाई ऊंचाई में होती नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, x बराबर 12 लिया। जब x बराबर 12 लिया ना तो इसका मतलब क्या, आधार हमारा कितना निकला 12, जो कि हमने आधार कितना माना था x, ऊंचाई हमने क्या मानी थी x माइनस 7, तो इसका मतलब क्या है, हमने x की वैल्यू कितना रखा, 12 रखा, 12 में 7 घटा दिया, कितना मिला हमें 5। तो इस प्रकार से दो अन्य भुजाएं इसकी कितनी है, एक तो 12 है, दूसरी कितनी है 5। वैसे भी आप इनका 12 का स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण के प्लस करेंगे तो आएगा 169, वो किसके बराबर होगा, कर्ण 13 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो जो ओरिजिनल द्विघात समीकरण ही है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण से संबंधित पूर्ण वर्ग बना के किस प्रकार से द्विघात समीकरण हल करेंगे, ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में बहुत सारे वीडियो को इकट्ठा आपको देखना पड़ जाए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्रम बाई क्रम आप वीडियो को देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टाटा बाय, नमस्ते।